हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग स्टेम के बारे में पढ़ चुके थे. नाउ इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक लीफ. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. लीफ इज द lateral flattened structure born on stem. The second thing is that the leaf develops at the nodes. Leaf develops at the nodes. Third thing, that the axils of leaf bears buds. They bears a bud in its axil called as axillary bud. ये जो एक्सिलरी बड होती है ये डेवलप करके बना लेती है क्या? ब्रांचेस का डेवलपमेंट होता है इससे. और लीफ originates from shoot apical मेरिस्टेम. शूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होता है. यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि जो मेरिस्टेम होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. एपिकल मेरिस्टेम, इसके अलावा 2 टाइप के मेरिस्टेम और होते हैं. एक होता है लेटरल मेरिस्टेम और एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. तो लीफ का जो डेवलपमेंट होता है, लीफ ओरिजिनेट होती है शूट के एपिकल मेरिस्टेम से. जो एपेक्स वाला पोर्शन होता है वहां पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं उससे बनता है लीफ. लीव्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल मैनर. एक्रोपिटल मैनर क्या होता है? एक्रोपिटल मैनर का मतलब होता है कि न्यू लीफ ऊपर की तरफ रहेगी और जो ओल्डर लीव्स है वो बेस की तरफ रहेंगी. ओल्डर लीव्स एट द बेस एंड न्यू लीव्स एट द एपेक्स. दिस इज कॉल्ड एज एक्रोपिटल मैनर. लीफ इज द most important organ for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है क्या? लीफ. चलिए अब देखते हैं लीफ का स्ट्रक्चर. कौन कौन से पार्ट होते हैं? फर्स्टली वी विल मेक अ डायग्राम ऑफ लीफ. आप लोग भी बनाइए. बना लीजिए. इसकी नेमिंग कर लेते हैं. दिस इज, ये जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे कहते हैं लेमिना या इसे कहा जाता है लीफ प्लेट. उसके बाद देखिए ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड एज मिडरिब. मिडरिब कहते हैं इसे. These are called as veins. This portion from stem to here is called as petiole. यहां पर पाया जाता है एक्सिलरी बड, जिसके बारे में अभी आप लोगों को बताया.
This portion is called as leaf base. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. देखिए, the flattened structure is called as lamina or leaf blade. अब ये जो लीफ यानी कि लीफ ब्लेड या लैमिना होता है, इसमें भी दो सरफेस पाए जाते हैं. एक होता है सन फेसिंग सरफेस, जिसे हम कहते हैं अडेक्सियल सरफेस. सन फेसिंग सरफेस को कहते हैं एडेक्सियल सरफेस. और जो दूसरा सरफेस है उसे हम कहते हैं अबेक्सियल सरफेस. तो ये दो टाइप के सरफेस होते हैं लीफ पे. उसके बाद देखिए, यहां से यहां तक ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो कि एक स्टॉक की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो लीफ ब्लेड को क्या करता है, होल्ड किए रहता है, इसे हम कहते हैं पेटियोल कहते हैं. यही पेटियोल के बेस पर यहाँ एक्सिस के पास पाया जाता है बड, जिसे हम कहते हैं एक्सिलरी बड. लीफ पेटियोल जहां से अटैच होता है, जिस पॉइंट से स्टेम से, उस पॉइंट को हम कहते हैं लीफ बेस. और ये डिफरेंट वेन्स पाए जाते हैं लीफ में. तो ये है डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट इन द लीफ. देखिए, लीफ बेस क्या होता है. लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज लीफ बेस. उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है प्रेजेंस ऑफ स्टिप्यूल्स. स्टिप्यूल्स ये होता है टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर present at the leaf base called as stipules. अगर आप लीफ देखें, ये है लीफ. तो ये जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं लीफ बेस पे. ये है लीफ बेस, यहाँ पर ऐसे पाया जाता है. इसे हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल्स कहते हैं. आगे देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो मोनोकॉट्स प्लांट्स होते हैं, मोनोकॉट्स में क्या होता है कि लीफ बेस एक्सपेंड कर जाता है. लीफ बेस एक्सपेंड्स इनटू अ शीट लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक्सपेंड कर जाता है. और ये जो शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये स्टेम को, इट कवर्स स्टेम पार्शियली और होली. कभी कभी पूरा कवर किए रहता है और कभी कभी पार्शियली, आधा कवर किए होता है. लेकिन ये जो फीचर है वो मोनोकॉट्स में पाया जाता है. नेक्स्ट फीचर है पल्विनस. पल्विनस पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में. उसमें होता क्या है कि जैसे देखिए, ये लीफ है, तो लीफ का जो बेस होता है वो क्या हो जाता है, सोलिन हो जाता है. सोलिन लीफ बेस इज कॉल्ड एज पल्विनस. ये पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में. सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स में ही पाया जाता है. तो अगर आप प्लांट देख रहे हैं और उसमें आप लीफ के बेस को देख रहे हैं कि वो सोलन है, तो आप समझ जाएंगे कि वो किस फैमिली का प्लांट है, लेग्यूमिनोसी फैमिली का प्लांट है. नेक्स्ट इज पेटियोल.
पेटियोल क्या है? Stalk of lamina is called as petiole, and this petiole is attached to stem. Stem से attach होता है ये क्या है? petiole. अब petiole का देखिए दो important function है. पहला, petiole hold the blade to light. petiole क्या करता है? लैमिना को होल्ड किए रहता है, जिसकी वजह से जो लैमिना है वो किसकी तरफ होता है? सन की तरफ होता है, सनलाइट की तरफ होता है. और दूसरा, अगर petiole लॉन्ग है, थिन है, तो if petiole is long, thin, then they allow lamina to flutter in the wind. विंड में क्या करता है? फ्लटर करता है. जब फ्लटर करता है तो क्या होता है? लीफ क्या हो जाती है? उस पर कूलिंग इफेक्ट आता है. लैमिना, या इसे ही आप कहते हैं क्या? लीफ प्लेट कहते हैं. ये क्या होता है? ये ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट होता है, जिसमें पाए जाते हैं क्या? वेन्स, मिडरिब और वेनलेट्स, ये पाए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज वेनेशन. Actually, venation is the arrangement of veins and veinlets in the lamina. The arrangement of veins and veinlets in lamina is called as venation. Venation is of two types. Two types का होता है. The first one is reticulate venation and second is parallel venation. Reticulate venation ऐसा venation होता है जिसमें वेनलेट्स एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जाल की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं? उसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं. इन रेटिकुलेट वेनेशन वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क और नेट लाइक स्ट्रक्चर, देन इट्स कॉल्ड एज reticulate venation. Reticulate venation is the characteristic feature of dicots. Dicots plant में पाया जाता है. Next one is parallel venation. It is the type of venation in which veins run parallel to each other, and this characteristic feature is of monocots. Monocots में पाया जाता है. So that's all about today. In the next video we will talk about types of leaves, phyllotaxy and modification of leaves. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ लीव्स, phyllotaxy और modification present in leaf के बारे में पढ़ेंगे. Till then, thank you and bye.